नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बड़े बड़े टेक जायंट्स के द्वारा जो इंडियन यूपीआई का ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया गया था, जिसको कि पॉपुलरली एनयूई के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर फिलहाल के लिए आरबीआई ने रोक लगा दी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की कल ही की खबर है जो कि सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट्स ऑन होल्ड द एनयूई, दैट इज द न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की जो लाइसेंसिंग है उसके ऊपर आरबीआई ने रोक लगा दी है। यहां पर भी आप देख पाएंगे, गूगल, जियो एंड 4 अदर्स प्रपोजल्स फॉर एनपीसीआई अराइवल हैव बीन रिजेक्टेड बाय द आरबीआई। आरबीआई पुट्स NUE licensing on hold as proposals by consortiums fall short of expectations। बड़े ही साफ शब्दों में आरबीआई ने यहां पर कहा है कि जो नए प्रस्ताव यहां पे इन टेक जायंट्स के द्वारा प्रपोज किए गए हैं, वी आर डेफिनेटली नॉट इम्प्रेस्ड विद देम। सो बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय NUE, क्यों ये नए प्रस्ताव सामने लाए गए थे इन टेक कंपनीज के द्वारा, एंड किस बेसिस पे आरबीआई ने इस नए प्रस्ताव को फिलहाल रोका है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले अगर हम लोग करंट सिस्टम की बात करें तो करंट सिस्टम में भारत में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय अ कॉर्पोरेशन, बाय अ कंपनी कॉल्ड एज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत में 2008 में स्थापित करी गई थी। ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं जब से इसको स्थापित किया हुआ है, और ये एक नॉन प्रॉफिट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बता दें कि एनपीसीआई भारत में कई सारे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उनको लेकर आई थी। फॉर एग्जाम्पल, हम यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा सबसे पहली बार सामने लाया गया था। उसके बाद इवन आईएमपीएस जो कि आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो रुपे कार्ड्स हैं वो भी बेसिकली एनपीसीआई के द्वारा ही लाया गया था। और जो जनधन योजना में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, उसको भी एनपीसीआई के द्वारा ही सामने लाया गया था। ये पूरा का पूरा जो हमारा आइडिया था, ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा सामने लाया गया था। और इट वाज मेनली इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वीडन सेंट्रल बैंक, बिकॉज वो लोग भी बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही ऐसा कुछ अपनी कंट्री में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कर रहे थे। लेकिन इस एनपीसीआई में हमें कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही थी। पहली चीज तो ये थी कि क्योंकि एनपीसीआई जो है वो ऑलमोस्ट सभी चीजों को एकदम फ्री में दे रही थी, इसके चलते एनपीसीआई का कोई भी बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स इनके पास अवेलेबल नहीं था। आप यहां पे देख पाएंगे, आज से लगभग 1-1.25 साल पहले की खबर है, एनपीसीआई ने खुद ने इस चीज को एडमिट किया था कि जो यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग का कॉस्ट बर्डन है वो हम लोग जो है उसको बेयर नहीं कर पा रहे हैं। यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग बेसिकली आपने सुना होगा कि जो दूसरे वाले फोन्स होते हैं विच आर नॉट स्मार्टफोन्स, उसमें मोबाइल बैंकिंग करवाने के लिए एनपीसीआई यूएसएसडी के एक नए प्रस्ताव को सामने लेकर आई थी। इसके अलावा जो इनका सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग यूपीआई के नाम से जानते हैं, यूपीआई में एक तरफ तो बहुत सारे डिलेज देखने को मिल रहे थे और कई सारे केसेस में यूपीआई में हमें फ्रॉड्स भी देखने को मिल रहे थे। आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर 4 दिसंबर 2020 की है, ये खबर 21 सितंबर 2020 की है। फेसिंग स्नैग्स विद एसबीआई यूपीआई, यूज योनो एंड नेट बैंकिंग इंस्टेड, अर्जेस एसबीआई ने कहा कि आप एसबीआई यूपीआई को इस्तेमाल ना करें। इवन एचडीएफसी के की कई सारे कस्टमर्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस में बहुत दिक्कतों को महसूस कर रहे थे और ये दिक्कतें अभी भी चल रही हैं। अगर आप देखें तो इस साल के न्यू ईयर पे भी हमने देखा कि मल्टीपल लोकेशंस में लोगों ने बताया कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हमें फेलियर देखने को मिल रहा है, बिकॉज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से पैसा बेसिकली ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। कई बार आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं कि हाई फेलियर रेट ऑब्जर्व, इसमें अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो मेनली फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आरबीआई ने ही 2020-21 के आसपास कॉर्पोरेट सेक्टर को अप्रोच किया था, कहते हुए कि आप लोग जो हैं वो एनपीसीआई का एक नया ऑल्टरनेटिव लेकर आइए जो कि फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि एनपीसीआई नॉन प्रॉफिट काम करती है और आप जो ऑल्टरनेटिव लेकर आएंगे दैट शुड बी अ फॉर प्रॉफिट। एनयूई का नाम दिया गया था, पॉपुलरली कॉल्ड एज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, जिससे कि एक तरफ तो कंपटीशन बढ़ेगा और दूसरी तरफ जो एनपीसीआई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है
उसके ऊपर जो इतना बर्डन है वो भी कम हो सकेगा। और साथ ही में जो इंडिया में क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स का जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी डिमांड्स काफी बढ़ रही हैं, तो उन डिमांड्स को भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसी के चलते 2021 के आसपास की बात है, मार्च 2021 की आप लोग खबर देख पाएंगे, बड़े बड़े जो यहां पे टेक जायंट्स थे इन्होंने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के अपने प्रस्तावों को पेश कर दिया था। आप यहां पे देख पाएंगे ये एनयूवी का नया प्रस्ताव था जो कि लाया गया था। इसमें इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो भी सर्विसेज अभी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, फर्क केवल इतना आ जाएगा कि हम लोग इन सर्विसेज के ऊपर बेसिकली एक शुल्क लगाना शुरू कर देंगे। वी विल बी नाउ चार्जिंग फीस फॉर ट्रांजैक्शंस, जैसे कि आपने आईएमपीएस किया तो उसके ऊपर फीस लगेगी, आपने यूपीआई किया उसके ऊपर फीस लगेगी। और ये इन्होंने प्रस्ताव यहां पे सामने रखा था। इन्होंने बल्कि पहले तो ये कहा कि एक तो हम लोग फीस लगाएंगे, दूसरी चीज जो भी पैसा मान लीजिए किसी पर्टिकुलर यूजर के किसी वॉलेट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो उससे ये जो एनयूई है उससे इंटरेस्ट भी अर्न कर पाएगी, सो दैट जो एनयूई है वो ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट यहां पे कमा सके। इन्होंने बल्कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर गाइडलाइंस थी जिनको की पेश किया गया था, और ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस के तहत जिन भी लोगों ने यहां पे एप्लीकेशंस सबमिट करनी थी वो मार्च 31, 2021 तक इन एप्लीकेशंस को सबमिट करने का टाइम इनको दिया गया था। और मार्च 31, 2021 तक कुल मिला के 6 ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने इन एनयूई के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस को सबमिट किया था। नंबर 1 जो कंसोर्टियम था दैट वाज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ Amazon एंड वीजा, और इसमें आपको प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक, साथ में एक्सिस बैंक और साथ में 2 स्टार्टअप्स जिनका नाम है पाइन लैब्स एंड बिल्डेस्क, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरे ग्रुप में आपको मुकेश अंबानी का ग्रुप, इसको लीड कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने पार्टनर किया था फेसबुक और गूगल के साथ। तीसरे ग्रुप में आपको देखने को मिलता था पेटीएम। चौथे ग्रुप में आपको देखने को मिलता था टाटा ग्रुप जिन्होंने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया था, भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी और कोटक बैंक के साथ भी टाई अप किया था। पांचवें ग्रुप में आपको देखने को मिलता था इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। छठे और फाइनल ग्रुप में आपको देखने को मिला यूएस बेस्ड पेमेंट्स फर्म थी एफआईएस, जिन्होंने यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर के इन लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया था। इसमें कहा जा रहा था कि जो एनयूई है ये एक्चुअल में काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज एक तरफ क्योंकि एनपीसीआई काफी बर्डन था क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट था, तो एक तरफ तो जो कंपनी है उसको पैसा मिलेगा, और अगर यूजर्स की बात करें तो यूजर्स के लिए नंबर 1 वैरायटी हो जाएगी। मतलब कि यूपीआई के साथ साथ एनयूई भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि यूपीआई को खत्म कर दिया जाएगा, यूपीआई के साथ साथ एनयूई चलता रहेगा। मतलब कि आप वहां से भी अपनी ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। मान लीजिए यूपीआई में कोई दिक्कत आ गई है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आप लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड सेकेंडली कोई लोग जो कि शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो लोग शिफ्ट भी कर पाएंगे, मतलब कि आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव यहां पे मिल जाएगा। लेकिन नाउ ऑलमोस्ट पौने 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट आप देखिए 21 मंथ्स के बाद आरबीआई के द्वारा एक चीज सामने रखी गई है। उन्होंने दे हैव पुट ऑन होल्ड द एनयूई लाइसेंसिंग। जनवरी 7, 2023 की ये खबर है। आरबीआई ने कहा है कि हम लोग एनयूई लाइसेंस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। द रेगुलेटर विल नॉट ग्रांट परमिशन टू एनी ऑफ द 6 कंसोर्टियम्स टू कमेंस बिजनेस एज ऑल ऑफ देम हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द आरबीआईज एक्सपेक्टेशंस। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आरबीआई ने सिंपल भाषा में कहा है वी आर नॉट इंप्रेस्ड विद द आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी प्रपोज्ड बाय द एप्लीकेंट्स। बल्कि इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने कुछ भी नया प्रपोज नहीं किया, कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू प्रपोज नहीं किया जिससे कि हम लोग बहुत खुश हो सकें। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि जो भी चीजें अभी हम लोग दे रहे हैं, जो भी चीजें अभी एनपीसीआई दे रहा है, आपने बेसिकली उसी चीज को रीपैकेज करके आप हमको ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसके साथ फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये लेकिन कुछ कारण है, कुछ और कारण जो कि हम सोच सकते हैं जिसकी वजह से आरबीआई इस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ा है। दैट इज कि पिछले साल अगर आप देखें तो यूपीआई को लेकर गवर्नमेंट ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया था। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि हम लोग यूपीआई सर्विसेज के ऊपर शुल्क नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने बल्कि इसका रीजनिंग भी दिया। उन्होंने कहा कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक गुड है विद इमेंस कन्वीनियंस फॉर द पब्लिक एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स फॉर द इकोनॉमी, और इसीलिए हम लोग जो है यूपीआई सर्विसेज के लिए किसी प्रकार के चार्ज को नहीं लेकर आएंगे, ना तो कंज्यूमर के लिए, ना ही मर्चेंट के लिए, ना ही बैंकों के लिए हम लोग यूपीआई के चार्जेस को लेकर आएंगे। द कंसर्न्स ऑफ सर्विस राइडर्स फॉर कॉस्ट रिकवरी हैव टू बी मेट थ्रू अदर मींस। और उसके बाद इनफैक्ट
रुपे को लेकर भी इन्होंने कहा था कि आप रुपे क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं ऑन यूपीआई फ्री अप टू ₹2000। ये वाली डेवलपमेंट भी अक्टूबर में देखने को मिली थी। और रुपे में तो अगर आपको बताएं तो रुपे में आप केवल ये नहीं कि ट्रांजैक्शंस करते हैं, बल्कि रुपे कार्ड में आपको एनपीसीआई के ही द्वारा 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफर किया जाता है, जो कि आपको कोई भी और कार्ड ऑफर नहीं करता है। सो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा क्लियर था, आरबीआई का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि ये जो सर्विसेज हैं हम लोग इनको बेसिकली फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन के लिए रन कर रहे हैं, हम लोग इसको फॉर प्रॉफिट चलाने के लिए रन नहीं कर रहे हैं। एंड दिस कुड बी सम ऑफ द रीजंस जिसके चलते हम लोग बेसिकली इस एनयूई के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आरबीआई ने फिलहाल एनयूई लाइसेंसिंग पे रोक लगाई है? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज सभी एक ही पैकेज में मिल रहे हैं। और ये सभी की सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे टीचर के कोर्सेज और साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड